नमस्कार दोस्तों, मैं मुनेश कुमार। फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कैरियर पाठशाला में। तो पिछली हमारी मैथ की क्लासें 3 क्लासें हो गई थी। ये हमारी चौथी क्लास है, जिसमें आज हम प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं अथवा एक से विभाजित हों, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं एक अथवा स्वयं से विभाजित हों, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनके 2 गुणनखंड होंगे, या तो एक या ये खुद स्वयं से विभाजित होंगी, एक या ये स्वयं से विभाजित होंगी। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हों, वो अभाज्य संख्या होती हैं। 1, 5, 1 और 7। दूसरी होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। यानी ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 83। यानी ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 है, तो ये 4 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित होती है और 4 से विभाजित होती है। ये 6, तो 6 ये 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है और 6 से भी विभाजित होती है। ऐसे 8 है, तो 8 ये 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित होती है, 4 से भी विभाजित होती है और 8 से विभाजित होती है। इस प्रकार ये भाज्य संख्या होती हैं। यानी भाज्य संख्या की क्या है? ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, तो वो भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से विभाजित होती हैं, तो वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं के गुणनखंड जिनका केवल उभयनिष्ठ एक कामन हो, यानी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कामन ना हो, तो वह होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड उभयनिष्ठ केवल एक कामन हो, तो वो होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 5, 3, 5, 3, 7, 8, 11। ये जैसे यहाँ पर 2 का गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2।
5 के गुणनखंड 1, 5। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ कामन कितना है? 1 उभयनिष्ठ कामन है। तो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 कामन हो तो वह सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे आते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है तो वह सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होती रहती हैं तो वह भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो केवल 1 अथवा स्वयं से विभाजित हों तो वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आते हैं विषम संख्या 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग की प्राकृतिक संख्याओं का योग अभी हम आपको केवल फार्मूला, बाद में इस पर आधारित सवाल भी कराएंगे। अभी फार्मूला लिख रहे हैं तो बाद में आधारित सवाल भी अभी करेंगे। तो n+1/2 और 1 से n तक सम संख्याओं का योग से n तक की सम संख्याओं का योग n+1। 1 से n तक विषम संख्याओं का योग n²। एक होता है कि वर्गों का योग निकालना, कि संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याएं, उनके वर्गों का योग कैसे निकालते हैं वो भी हम बताएंगे। जैसे 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जैसे n+1 2n+1/6। तो ये हमारे सूत्र हैं। इन पर आधारित अब हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक, तो आपने जैसे कि सारे सूत्र वगैरह आपने देख लिए हैं। अब हम सवाल कराते हैं कि किस किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं जो आपको हमने अभी पढ़ाया है इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन अब कराएंगे। तो करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन ऊपर आ रहा है और हम यहाँ सलूशन करा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है? तो पहला ऑप्शन 51 है, दूसरा ऑप्शन 61 है और तीसरा ऑप्शन 31 है और चौथा ऑप्शन 41 है। तो यहाँ पर आपको भाज्य संख्या देखनी है। तो भाज्य संख्या को हमने क्या बताया था कि ऐसी संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं तो वो संख्याएं भाज्य होती हैं।
तो पहला ऑप्शन इसमें 51 है, तो हम 51 को पहले लेके देखते हैं कि पहला ऑप्शन इसमें 51 है, यानी पहला ऑप्शन 51 है, तो हम इसको पहले 51 को हल करके देखते हैं। जैसे कि एक आपको हमने 3 से काटने का नियम क्या है कि इनको जोड़ लेते हैं, 2 5 और 1 6, यानी कि जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 5 + 1 यानी 6। तो 51 जो है तो वो 3 से भी कट रही है, 1 से भी विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है और 17 से विभाजित हो रही है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर जो 51 है वो 1, 3 और 17 से विभाजित हो रही है। और यही हमने भाज्य संख्या का नियम पढ़ाया है कि 1 से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी तो वह संख्या भाज्य होगी। चलो हम बी ऑप्शन भी सही करके देखते हैं कि बी जो नंबर है वो 61 है, 61। तो यहाँ पर 61 जो है तो उसको पहले हम जोड़ करके देख लेते हैं। क्या देखो, 6 और 1 7, तो ये 7 किसी से नहीं कट रही है, यानी ये संख्या किसी से भी विभाजित नहीं होगी। तो एक ऐसी है अभाज्य संख्या है, ये एक ऐसी अभाज्य संख्या। ये ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, 51, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या भाज्य है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2018 रेलवे में। ये 2018 रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कौन सी संख्या भाज्य है। तो पहला ऑप्शन इसमें है 241, दूसरा ऑप्शन है 261, तीसरा ऑप्शन है 271 और चौथा ऑप्शन है 251। तो हम पहले ऑप्शन लेके देखते हैं 241, ये ऑप्शन है 241, हम हल करके देखते हैं। तो वही है, हम इन संख्याओं को जोड़ करके ही देखते हैं कि देख लें कि कौन संख्या किससे विभाजित हो जा रही है। तो इसको जोड़ते हैं, 2 + 4 + 1, यानी 4 2 6 और 1 7, यानी 7 जो संख्या है वो किसी से विभाजित होने वाली नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा 261, इसको भी हम लेके देखते हैं। 2 + 6 + 1, 6 2 8 और 1 9, यानी ये संख्या हमारी कट रही है, 3 से भी कट रही है ये संख्या और ये 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन लेके, यह भी सही ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं, सी ऑप्शन 271, तो इसको भी 2 + 7 + 1, 7 7 2 9 और 1 10, यानी ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ना तो ये 2 से विभाजित होगी, क्योंकि लास्ट में जो है वो 1 नंबर है, एक संख्या है, इसीलिए ना तो ये 2 से विभाजित होगी और ना ये 3 7 किसी से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये भी गलत है। फिर दूसरा चौथा क्वेश्चन है 251, 2 + 5 + 1, 5 2 7 और 1 8, तो ये भी संख्या भाज्य नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि भाज्य जो है वो 3 से विभाजित भी हो रही है, 9 से विभाजित और 261 से तो विभाजित होगी। यानी भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे कि कौन इनमें से एक अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या देखेंगे, कौन सी एक अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन, ये भी रेलवे में आया हुआ है क्वेश्चन, इसको भी हम हल करेंगे। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। इसमें पहला ऑप्शन 121 है, दूसरा ऑप्शन 141 है, तीसरा ऑप्शन 181 है, चौथा 161 है। जैसा कि हमने अभाज्य संख्या में क्या बताया आपको
कि ऐसी संख्या जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो, एक से अथवा स्वयं से विभाजित हो तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो निकालते हैं कि इसमें पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 121 है, तो 121 तो आपको पहले से ही पता है कि ये 11 का वर्ग होता है, कि 11 में 11 121, तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 141। अब हम इनका जोड़ करके देख लेते हैं कि 141 1 + 4 + 1, तो 4 और 1 5 और 1 6, ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसी सी ऑप्शन करके देख लेते हैं। इसमें 181 इसमें 1 8 1 9 और 1 10, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 8 1 9 और 10, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि 8 इसका जोड़ जो होगा 1 + 8 + 1, तो 8 और 1 9 और 1 10, जो 10 आ रहा है ना तो वो 3 से विभाजित होगा। अगर 10 ये इसका योग आ रहा है तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी, ना किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी। इसीलिए ऑप्शन हमारा 181 ही सही है। 181। अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ऑप्शन 161, तो इसको 1 और 6 7, 7 और 1 8, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 161 जो है इसका जोड़ करते हैं तो ये जोड़ से नहीं कट रही है, तो हम ऐसे करते हैं, ये 7 से विभाजित करके देख लेते हैं। 7 से 161, 7 से देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी 2 और 1 7 तियाँ 21, यानी ये 161 जो है वो 1 7 और 161, यानी हम ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या ये क्यों है? हमने बताया था कि ऐसी संख्या जो एक से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वो भाज्य संख्या है। इसीलिए 114 141 है, जो इनका योग जो आ रहा था वो 3 से विभाजित हो रहा था, तो ये 141 1 से भी कट रही है, 3 से भी कटती है और 141 से भी कटती होगी। और ये 111 21 है वो 1 से भी कटेगी, 11 से भी कटती है और 121 से। तो ये सभी कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। तो ये सब भाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। और ये 181 है अभाज्य संख्या, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी प्रमेय निम्न में से कौन प्रमेय संख्या है। हम प्रमेय संख्या, जैसे हमने लास्ट पहले वीडियो में बता दिया था कि प्रमेय संख्या वो होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अप्रमेय संख्या वो होती हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम करते हैं इसको क्वेश्चन स्टार्ट। पहला ऑप्शन इसमें है, इसमें पहला आंसर √2, दूसरा इसका ऑप्शन जो है √3, तीसरा ऑप्शन √5 और चौथा घन तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या प्रमेय है, निम्न में कौन सी संख्या प्रमेय है। तो ऐसी संख्या जैसे √2 है तो ये अप्रमेय के उदाहरण है। ये सभी संख्या क्या हैं? अप्रमेय हैं। ये भी अप्रमेय संख्या है और ये भी अप्रमेय है। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें है, तो ये घन 8 का घन है, यानी क्यू घन है, 8 का क्यू है। तो इसको हम देखते हैं कि जो 2 × 2 × 2, यानी जो 8 है वो 2 का क्यू है,
इसीलिए ये इसमें 2 है, और 2 को हम कैसे 1/, इसके बटे में 1 भी लिख सकते हैं, अर्थात ये P/Q के रूप में लिखा गया, इसीलिए हमारा चौथा ऑप्शन ठीक है। यह तो हम आज के लिए इतना ही वीडियो, कल मिलते हैं अगले क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।